अब भगवान का नाम लीजिए। सीताराम, पहले कौन है? पहले स्त्री है, बाद में पुरुष। राधे श्याम, श्याम राधे कोई बोलता है क्या? राधे श्याम, पहले कौन आया? स्त्री आई, बाद में पुरुष। लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर, उमा महेश्वर, जितने भगवान के नाम मिलेंगे उसमें स्त्री पहले है, पुरुष बाद में है। इसका मतलब जहां स्त्री पहले है, पुरुष बाद में है, उनको हम भगवान बोलते हैं। माता पिता में भी स्त्री पहले है, पुरुष बाद में है, इसलिए माई बाप भगवान है, माता पिता भगवान है। राम जी ने कैकेयी जी को जननी कहा। क्यों कहा? अनजाने में नहीं कहा। राम जी कहना चाहते, मां, कौशल्या ने तो केवल राम को जन्म दिया, उस राम को 14 वर्ष वन भेजकर आज आपने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन्म दे दिया है, इसलिए आज से आप मेरी जननी है? राम जी ने रचना बनाई। आपको बताऊं, कौशल्या मैया सुनी तो कांप गई मैया, लेकिन कौशल्या मैया ने अपने आप को संभाल कर कहा, राम, मैं तुम्हारी मां हूं। संतान पर सबसे पहला अधिकार किसका होता है? मां की पिता का? कहिए, मां का। मैया ने कहा कि मेरा अधिकार आप पर अधिक है राम। यदि केवल पिताजी ने बन जाने के लिए कहा है तो मैं कहती हूं मेरा राम बन नहीं जाएगा। परंतु राम, यदि आपके पिताश्री के साथ आपकी मां कैकेयी ने भी बन जाने के लिए कह दिया है तो लाला मां की बात मानकर रुकिएगा मत, अवश्य बन चले जाइएगा। मां की बात मानकर जाइएगा तो बन ही अयोध्या से अधिक सुखदायी बन जाएगा आपके लिए। ये कौन कह सकता है वो आजकल? ये कौशल्या मैया ने कहा। आपको बताऊं, इसी बीच में सीता मैया आ गई। उनको सूचना मिल गई कि प्रभु बन जा रहे हैं। सीता मैया दौड़कर आई, प्रणाम करके बैठ गई। आप मानस जी को पढ़िएगा, गोस्वामी जी एक एक भाव का उल्लेख किए हैं। सीता मैया बैठ गई, प्रणाम करके बोल नहीं पा रही हैं, मन में दुख है, प्रभु बन जा रहे हैं। और आप बताइए, दुख में कौन याद आता है? हाँ, दुख में केवल मां याद आती है और कोई याद नहीं आता है। सीता मैया की मां कौन है? धरती मैया है। सीता मैया को अपनी मां की याद आने लगी। अब सामने पति हैं, सासू मैया है, प्रत्यक्ष बात नहीं कर सकती, तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सीता मैया बैठ के अपने दाहिने पांव के अंगूठे के नाखून से धरती कुरेदने लगी। अमानो वो इशारा करके अपनी मां से बात कर रही है। क्या? मां, प्रभु जा रहे हैं वन में, मेरा भी निश्चित हो गया है जाना। निश्चित हो गया है जाना, जाना तो निश्चित हो गया है मां, क्या जाएगा ये अभी निश्चित नहीं हुआ है। यदि प्रभु लेकर के जाएंगे तो उनके साथ मैं जाऊंगी, और यदि छोड़ कर जाएंगे तो उनके साथ मेरा प्राण जाएगा। मां, जाना तो तय है कि तन प्राण कि केवल प्राणा, ये पता नहीं चला है अभी। कौशल्या मैया ने राम जी से कहा, राम, ये जानकी है, ये वही जानकी है। कौशल्या जी कहती हैं कि जिनको आज तक मैंने बाती के दिए को टारने के लिए भी नहीं कहा है, ये वही जानकी है जो आज तक कठोर धरा पर पांव नहीं रखी है। ये जब घर में चलती थी तो इनके पिताश्री इनके मार्ग पर कमल के गुलाब के पंखुड़ियों को बिछवाते थे। ये वही जानकी है, चित्र लिखित कपि देख डिराही, जो बंदर की फोटो से डरती हैं। इनके लिए क्या आज्ञा है? राम जी ने सीता मैया से कहा, आचर है, झाड़ मिलेंगे, पर्वत मिलेंगे, आप कितनी कोमल हैं, आप बन के लायक नहीं हैं, आप यहीं घर में रहिए। किसने कहा? किसने कहा? राम जी ने। मां सुनती रही, और उसके बाद मां ने सिर उठाया और कहा, प्रभु एक बात मैं कहूं,
राम जी बोले कहिए। सीता मैया ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु मैं सुकुमारी क्या आप बन जोगो, तुम ही उचित तप मोका हो। सीता मैया ने केवल एक प्रश्न किया, मैं कोमल हूं, मैं बन के लायक नहीं हूं, क्या आप बन के लायक है प्रभु? आपके लिए तपस्या उचित है, अब मेरे लिए घर में बैठकर भोग भोगना उचित है? सीता जी कहती है प्रभु एक स्त्री के जितने संबंध है ना, सारे संबंध हो उसके साथ, माता हो, पिता हो, सास ससुर, भाई बहन, बेटा बेटी, सखा मित्र, सारे संबंध हो, केवल उसका पति यदि साथ में न होना नाथ, सबका होना न होने के बराबर होता है। प्रभु जिस प्रकार जल के बिना नदी व्यर्थ है, प्राण के बिना शरीर व्यर्थ है, उसी प्रकार राम के बिना ये जानकी का कोई अस्तित्व नहीं। प्रभु आपके साथ चलूंगी तो वन में भी रहूंगी तो लगेगा महल में बैठी हूं, आपके बिना ये महल वन से अधिक दुखदाई हो जाएगा। राम जी सुने तो राम जी ने तुरंत अनुमति दे दी, तैयार हो जाइए। अभी मैया को अनुमति दी तब तक लक्ष्मण भैया आ गए, आकर के प्रणाम करके बैठ गए। राम जी बोले कि ऐसा है लक्ष्मण, पिताजी बहुत दुखी हैं, मैं जा रहा हूं वन, भरत शत्रुघ्न भी नहीं है, आप अयोध्या का भार संभालिएगा। लक्ष्मण जी बोले प्रभु आपको पता नहीं मैं दूध मुहा बच्चा हूं, मैं कैसे संभाल पाऊंगा? राम जी बोले आप दूध मुहा बच्चे हैं, दूध पीते बच्चे हैं। उस दिन तो मिथिला में बहुत गरज रहे थे कि ब्रह्मांड फोड़ दूंगा, तोड़ दूंगा, ऐसा कर दूंगा। लक्ष्मण जी बोले प्रभु उस समय पता नहीं था कि मैं दूध पीता बच्चा हूं। राम जी बोले कब पता चला? लक्ष्मण जी बोले जब परशुराम जी आए थे, अब मुझे डांट रहे थे तो आप ही ने कहा था कि कहां उलझ रहे हैं, लक्ष्मण तो दूध पीता बच्चा है, अभी इसको ज्ञान नहीं है कोई, तब पता चला मुझे। इतने छोटे बच्चे पर इतना बड़ा भार। राम जी बोले पिताजी दुखी हैं। लक्ष्मण जी बोले कौन पिताजी? राम जी बोले हमारे पिताजी। लक्ष्मण जी भैया बोले आपके होंगे, मेरे नहीं है पिताजी। राम जी बोले क्या बोल रहे हो, तुम्हारे पिता कौन है? लक्ष्मण जी हाथ जोड़ लिए, कहे प्रभु मैं तो आप ही को सब मानता हूं, मोरे सबुई एक तुम स्वामी, तुम ही मेरी नैया। अयोध्या की पूरी प्रजा राम जी के पीछे पीछे चलने लगी। महाराज दशरथ ने सुमंत जी से कहा कि रथ लेकर जाइए, 4 दिन रथ पर बिठा करके जंगल दिखाइएगा, और जब जंगल देख करके बच्चे डरने लगे ना सुमंत, तो आप वापस लेके चले आइएगा। परंतु सुमंत राम तो सत्यव्रती हैं, हो सकता है राम न आवे, लेकिन एक आपसे बात कहूं, यदि राम न आवे ना तो आप सीता को लेकर के आइएगा सुमंत। और मेरी बात याद रखिएगा, आप यदि सीता को भी लेकर नहीं आएंगे ना तो आप तो आएंगे, लेकिन आपके आने के साथ आपका महाराज चला जाएगा, इसलिए अकेले ना आइएगा सुमंत। सुमंत जी रथ लेकर गए, पिताजी की आज्ञा बोले, राम लक्ष्मण सीता मैया रथ पर विराजमान हुए। अयोध्या की प्रजा रथ के पीछे पागलों की भांति दौड़ रही है। क्यों? राम जी अयोध्या में नहीं रहते हैं, ये सत्य है, राम जी अयोध्या में नहीं रहते। आप बताओ सूर्य नारायण किस दिशा में निकलते हैं? जोर से कहिए किस दिशा में? ये उत्तर गलत है। सूर्य कभी पूरब में नहीं निकलते, सूर्य जिधर निकल जाते हैं उसको पूरब कहा जाता है। पूरब दिशा से सूर्य का पता नहीं चलता, सूर्य से पूरब दिशा का पता चलता है। उसी प्रकार राम जी अयोध्या में नहीं रहते,
राम जी जहां रहते हैं उसी को अयोध्या कहा जाता है। अवध तहां जह राम निवास। अयोध्या वासी सोचे यदि यहां पर राम नहीं रहेंगे तो यह अयोध्या हो ही नहीं सकती। जहां राम जी रहेंगे वही अयोध्या है। पूरी प्रजा राम जी के पीछे दौड़ रही है। एक नदी है, उसका नाम है तमसा। आज भी वो नदी है, तमसा नदी आजमगढ़ के पास है। हाँ हाँ, आपके गांव में है। हाँ। थोड़ा खुश हो जाइए, गांव की चर्चा, गांव की याद आ गई होगी। हो तमसा नदी के तट पर राम जी जाकर रात्रि में रुके हैं। पूरी प्रजा थक कर सो गई। राम जी सोचते रहे यदि इस प्रकार प्रजा मेरे पीछे पीछे दौड़ेगी तो मैं पिताजी के वचन का निर्वाह कैसे करूंगा। अस्तु अपनी माया शक्ति को प्रेरित करके राम जी ने पूरी अवध की प्रजा को गहरी निद्रा में सुला दिया। और जब पूरी प्रजा सो गई तो राम जी ने सुमंत जी से कहा, तात खोज मारी रथ हाकौ राम जी सुमंत जी से कहते, हे तात, रथ के पहिए के चिन्ह को मिटा करके इसी समय चलिए। इस प्रकार चलिए कि पहिए का चिन्ह दिखाई ना पड़े, क्योंकि प्रातः काल ये प्रजा जगेगी और यदि इनको रथ के पहिए का चिन्ह दिखाई पड़ गया, इस दिशा में रथ गया है, तो मैं जानता हूं ये प्रजा उसी दिशा में दौड़ पड़ेगी। सबको सोता हुआ छोड़कर मध्य रात्रि में भगवान सुमंत जी के साथ रथ पर बैठ करके चल पड़े। और चलते चलते भगवान दिन के दूसरे दिन, दिन के तीसरे पहर में श्रृंगवेरपुर में गंगा जी के किनारे पहुंचे हैं। कहां पहुंचे हैं? गंगा जी। आइए एक बार गंगा जी का स्मरण कर लेते हैं। बोलिए गंगा मैया की जय। कहा गया है कि 100 योजन दूर बैठकर, कितना दूर बैठकर? 1 योजन में 12 किलोमीटर होते हैं, तो 100 योजन में कितना हो गया? 1200। इतना दूर बैठकर भी यदि हम गंगा जी के नाम का स्मरण कर लेते हैं तो उसी क्षण हमको गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। वर्धन करने का उपाय है। देखिए, धर्म करने के लिए रुपया चाहिए। धर्म के 4 पांव हैं। कितने पांव? 4। खटिया देखे, खटिया, वो डोरी वाला खटिया गांव का, उसमें कितने पांव होते हैं? उसी प्रकार धर्म के भी 4 पांव हैं। ये देखिए 4 दिख रहा है ना, 4 पांव। एक पांव का नाम है सत्य, दूसरे का नाम है तप, तीसरे का नाम है दया और चौथे का नाम है दान। सत्य, तप, दया और दान, इन चारों पांव पर धर्म खड़ा है। सतयुग में धर्म के 4 पांव थे। सतयुग में सत्य भी था, तप भी था, दया भी था, दान भी था। सतयुग के बाद जब त्रेता आया ना, तो त्रेता में आने के साथ धर्म का 1 पांव विलुप्त हो गया, सत्य। अब वहां धर्म 3 पांव पे खड़ा रहा, तप, दया और दान। त्रेता के बाद कौन सा युग आया? द्वापर। द्वापर में एक और पांव चला गया। अब केवल 2 पांव बच गए धर्म के, दया और दान। कलिकाल आते आते धर्म केवल 1 पांव पे खड़ा है। वो पांव क्या है? दान। गोस्वामी जी मानस में कहते हैं, प्रगट 4 पद धर्म के, परंतु कलिमहु एक प्रधान। कलिकाल में केवल एक ही प्रधान है, क्या? जेन केन विधि दीन है, दान करे कल्याण। जैसे भी यदि दान हो रहा है वो कल्याण करेगा, ये धर्म है। तो धर्माचरण करने के लिए धन की आवश्यकता है, सुनील भैया, लेकिन पुण्य जमा करने के लिए कौड़ी की आवश्यकता नहीं है। एक फूटी कौड़ी की बिना पैसे रुपए के पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। ये कैसे महाराज? एकदम सरल है। गाड़ी से जा रहे हैं, मंदिर दिखाई पड़ गया, प्रणाम कर लिए, 1% पुण्य बढ़ गया।
गाड़ी से जा रहे हैं, गौ मैया दिखाई पड़ गई, चलते चलते गौ मैया को प्रणाम कर लिए, पुण्य बढ़ गया। तुलसी मैया दिखाई पड़ गई, पुण्य बढ़ गया। यहां दर्शन करिए, आप लोग आए हैं, कितना पुण्य वर्धन हो रहा है। पीछे भगवान दिखाई दे रहे हैं, बोलिए आपको ये दिखाई दे रहे हैं, हमको मेरे सरकार दिखाई पड़ रहे हैं। हम दोनों को आमने सामने भगवत दर्शन हो रहा है, ये पुण्य वर्धन है। तुलसी मैया दिखाई पड़ रही हैं, पुण्य वर्धन है। ऊपर भी भगवान दिखाई पड़ रहे हैं, पुण्य वर्धन है। और यहां जितने लोग बैठे हैं सब भगवान की कथा के प्रेमी है, ये भगवत कथा के भक्त हैं। भक्त के दर्शन से भी पुण्य का वर्धन होता है। इसलिए पुण्य अर्जित करने में 1 रुपए का खर्च नहीं है। और पुण्य होगा तो संत मिलेंगे, असंत मिलेंगे तो किसी ना किसी दिन अनंत भी आकर के मिल जाएंगे, भगवान का दर्शन हो जाएगा। है? पुण्य जमा करिए माई बाप। राम जी ने दंडवत किया, राम जी के पीछे लक्ष्मण जी और सीता मैया सुमंत जी ने दंडवत किया है। श्रृंगवेरपुर के राजा हैं, उनका नाम है निषाद राज गुह। क्या नाम है? निषाद राज गुह। उनको पता चला कि राम जी आ गए हैं, उपहार लेकर डलिया में परिवार के साथ दौड़ कर गए, राम जी को दंडवत किए। राम जी ने उठाकर हृदय से लगाकर बगल में बिठाया। निषाद राज कह रहे, राम जी आपको 14 वर्ष अयोध्या के बाहर ही तो रहना है ना, आप बाहर तो आ ही गए हैं, एक काम करिए आप 14 वर्ष श्रृंगवेरपुर में रहिए। राम जी बोले, मित्र मेरे पिताजी ने मुझे विशेष उदासीन व्रत का संकल्प दिया है और इस संकल्प के नियम के अनुसार मैं 14 वर्षों तक किसी गांव नगर में नहीं जा सकता हूं और नहीं मैं किसी धातु को स्पर्श कर सकता हूं। जब ऐसा सुना निषाद जी ने तो नगर के बाहर एक शीशम के वृक्ष के नीचे कुशा की चटाई बिछाई और रात्रि में मेरी मैया के साथ प्रभु कंद मूल पाकर के वहीं सो गए। लक्ष्मण जी दूर विरासन पहरा लगा करके बैठ गए। निषाद राजगुह अपने सभी सेवकों को बुला करके जमा करके बोले, देखो मुझे पता चला है कल रात में राम जी अयोध्या वासियों को सोता हुआ छोड़ के चले आए, कहीं हम लोग भी यहां सब लोग सो जाएं, राम जी रात में ही यहां से भी आगे निकल जाएंगे तो क्या होगा। सेवकों ने कहा, फिर सरकार? निषाद राजगुह ने सेवकों से कहा, चारों तरफ पहरे में खड़े हो जाओ, राम जी को जाने नहीं देना रात्रि में। उनके सारे सेवक पहरे में खड़े हो गए। अब निषाद राजगुह जहां राम जी आए थे, वहां सोए थे, वहां आए। अब भगवान को धरती पर कुशा की चटाई पर सोता हुआ देख निषाद जी रोने लगे। हैं? समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है, इस पहिए के साथ किसी का भाग्य बदलता है, समय का पहिया चलता है। निषाद राजगुह सोचने लगे कि जो राम जी दूध के फेन से भी अधिक श्वेत मखमल के बिस्तर पर सोते थे, वो राम जी आज कुशा की चटाई पर धरती पर सोए हैं। ये सब कैकेयी जी के कारण हुआ है। उस मंदमती कैकेयी ने कुटिलता की है और उसी कैकेयी ने मेरे राघव जी को सुख के समय में दुख दे दिया है। कौन सोच रहा है? निषाद राजगुह। और इतना कह के लगे रोने, मां कैकेयी को लगे भला बुरा सुनाने। वही बगल में लक्ष्मण भैया बैठे थे। और हम आपसे एक बात कहें माई बाप, जिसको अपना बोल दिया गया है ना, उसके खिलाफ सुनना बंद कर दिया जाए। जिसको अपना कह दिए हैं। राम जी के एक मित्र है सुग्रीव, आप लोग जानते हैं। राम जी ने सुग्रीव को राजा बनाया बाली को मार करके। सुग्रीव को उसकी संपत्ति, उसकी कुर्सी, गद्दी, पत्नी सब लौटाया। और राम जी बोले